हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजीव सर और सरफी में आप लोग का स्वागत करता हूं। आपको हम वॉइस का क्लास बता रहे थे जिसमें पार्ट 3 तक खत्म कर चुके हैं। मतलब प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म कर दिए। आज आपको हम पास्ट टेंस में लाएंगे जिसमें पार्ट 4 होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे की ओर। और आप लोग देख ही चुके होंगे कि पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या पढ़ाया गया, पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या पढ़ाया गया और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या पढ़ाया गया। अब हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो आप पीछे बैकअप ले लिए होंगे, बढ़िया से अच्छा से पढ़े होंगे, तो आगे भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज आपको पार्ट 4 होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चलते हैं, है ना। इसका एक्टिव रूल, जिसको सिंपल पहला रूल जो बोलते हैं, सिंपल या अफर्मेटिव, है ना। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल रूल में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। तो पैसिव फॉर्म इसका जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट यहां आकर के सब्जेक्ट बन जाएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर लगाते थे, यहां हम लोग बाज बेयर का प्रयोग करेंगे। आपके पीछे वाला भी आपको हम बताते चलेंगे, बाज बेयर प्लस V3। आपको हम बताएं कि पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे कोई भी टेंस का हो, उसमें वर्ब फॉर्म क्या लगाना होगा, 3 लगाएंगे। ठीक है, और वर्ब फॉर्म के बाद हमेशा बाई, और ये सब्जेक्ट यहां आकर के क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये हो गया सिंपल सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट यहां सब्जेक्ट आया, बाजबेयर प्लस V3 प्लस बाई, और ये सब्जेक्ट क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देखिए, आई एट ए मैंगो। आई एट ए मैंगो मतलब मैंने एक आम खाया, या मैं एक आम खाया। ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस। अब आइए पैसिव में, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इधर आएगा तो सब्जेक्ट हो जाएगा ए मैंगो। मैंगो के साथ क्या लग जाएगा, वाज। वर्ब फॉर्म 3 है, तो इट का भी 3 इटेन होता है, इटेन वाई। और आपको बताए हैं शुरू में ही कि आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। यह हो गया कि मेरे द्वारा एक आम खाया जाता था, या मेरे द्वारा एक आम खाया गया। यह हो गया पैसिव फॉर्म। अब इसका निगेटिव चलते हैं। निगेटिव में, एक्टिव में जब पास्ट इंडेफिनिट रहता है तो ये डिड नॉट का प्रयोग होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव के साथ डज नॉट लगता था, है ना, डिड नॉट। अब वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये पैसिव फॉर्म देखिए, ये ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा और सब्जेक्ट बन गया। इसके साथ बाज बेयर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई, और ये सब्जेक्ट आकर के यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया, है ना। मतलब पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब डिड लग जाए तो वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, V1। और यहाँ पैसिव फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट आ गया, बाजबेयर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, यू डिड नॉट राइट ए लेटर, मतलब तुम पत्र नहीं लिखे हो, या तुम पत्र नहीं लिखता था, है ना। तो ये एक्टिव हुआ। अब इसका पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा, सब्जेक्ट, अ लेटर वाज,
नॉट, राइट का V3 रिटेन, अब उसके बाद वर्ब फॉर्म के बाद बाई, और यू यहाँ क्या बन गया ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है ना। मतलब आपके द्वारा पत्र नहीं लिखा जाता था, ये पैसिव फॉर्म हुआ कि आपके द्वारा पत्र नहीं लिखा जाता था। ठीक है, आप इसको लिखते चलिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, और कहीं पे कोई दिक्कत हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लिख लीजिए। लिख लिए होंगे, अब हम आगे की रूल की चलते हैं। इंट्रोगेटिव, देखिए जब इंट्रोगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये एक्टिव हुआ, पैसिव फॉर्म में वाज वेयर आगे लग जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बन गया, उसके बाद V3 वाई, और ये सब्जेक्ट यहाँ आकर के ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं इसका एग्जाम्पल। डिड बी कट द ट्री, ट्रीज, क्या हम लोग पेड़ काटते थे, ये हुआ एक्टिव फॉर्म। इंट्रोगेटिव का, क्या हम लोग पेड़ काटते थे, तो देखिए पेड़ बहुत सारा है, तो यहाँ बेयर द ट्रीज, कट का V3 कट बाई, बी का ऑब्जेक्ट होता है अस, क्या हम लोगों के द्वारा पेड़ काटा जाता था, ये हुआ पैसिव फॉर्म, ये एक्टिव हुआ और ये पैसिव हुआ। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में आइए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। पैसिव फॉर्म हो जाएगा वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई, और ये सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट आया सब्जेक्ट बना, और ये सब्जेक्ट यहाँ करके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक, तो मतलब चलिए बाद में देखते हैं, पहले इसको डिड दे नॉट हेल्प मी, क्या वे लोग मुझे मदद नहीं करते थे, ये हुआ इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, क्या वे लोग मुझे मदद नहीं करते थे, तो इसका पैसिव फॉर्म होगा वाज आई नॉट, वाज आई नॉट हेल्प्ड बाई, दे का देम हो जाएगा, है ना। क्या उन लोगों के द्वारा मुझे मदद नहीं किया जाता था। ठीक, देखिए फिर से इंट्रोगेटिव में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ डिड लग गया तो वर्ब फॉर्म 1 हो गया, तो पैसिव फॉर्म में होगा वाज वेयर, ये ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बना, वर्ब फॉर्म 3 वाई, और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो एक्टिव का एक एग्जांपल हुआ कि डिड बी कट द ट्री, क्या हम लोग पेड़ काटते थे, तो इसका पैसिव फॉर्म वेयर द ट्रीज कट बाई अस, क्या हम लोगों के द्वारा पेड़ काटा जाता था। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, पैसिव फॉर्म हो गया वाज वेयर्स, ये ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट आया, नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदले, ये एक्टिव फॉर्म है। डिड दे नॉट हेल्प मी, मतलब पैसिव ये हो गया कि क्या वे लोग मुझे मदद करते थे, तो पैसिव फॉर्म बनाएंगे वाज आई नॉट हेल्प्ड बाई देम, क्या उन लोगों के द्वारा मुझे मदद किया जाता था। ठीक, चलिए लिखिए
आप लोग को बोल रहे हैं थोड़ा सा सर पे ये करिए कि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम लोग अब चलते हैं WH क्वेश्चन में। अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड करेंट ग्रामर होगा तो आप उससे बना सकते हैं। ये इतने रूल पढ़ने के बाद कि हम सेल्फ स्टडी कर लें। व्हाट, वाई, वेयर प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो देखिए इसका एक्टिव हुआ ये पैसिव फॉर्म व्हाट, वाई, वेयर प्लस वाज वेयर प्लस ये ऑब्जेक्ट यहां करके सब्जेक्ट बन गया प्लस V3 प्लस बाई और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक, इसका एग्जाम्पल वाई डिड यू बीट मी, तुम मुझे क्यों पीटते थे, या तुम मुझे तुम चलिए तुम मुझे क्यों पीटते थे। तो ये एक्टिव फॉर्म हुआ। पैसिव वाई मी तो इधर आएगा तो आई, वाज आई, बिट का V3, बिट इन वाई, यू का ऑब्जेक्ट यू हुआ कि तुम्हारे द्वारा मुझे क्यों पीटा जाता था। ये हुआ WH क्वेश्चन। ठीक है, WH क्वेश्चन है मतलब प्रश्न सूचक शब्द होता है। व्हाट, वाई, वेयर प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और जब पैसिव फॉर्म आएगा तो ये व्हाट, वाई, वेयर तो यहाँ रहेगा ही, वाज वेयर लगेगा वो किसके अनुसार, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा उसके अनुसार। अब वर्ब फॉर्म V3 और V3 के बाद हमेशा बाई और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल गया। व्हाई डिड यू बीट मी, तुम मुझे क्यों पीटते थे। तो इसका पैसिव फॉर्म हुआ भाई वाज आई बीटन बाई यू, तुम्हारे द्वारा मुझे क्यों पीटा जाता था। लिखिए इसको, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई भी कोई प्रॉब्लम आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का यहाँ हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम बताएंगे। उसमें आपको फिर हम बता ही दिए कि हर एक टेंस में 3 ही पढ़ना है। ठीक, तो आज ये पास्ट इंडेफिनिट खत्म हुआ। अब आपको नेक्स्ट पार्ट में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू बच्चों।